ओम श्री गणेशाय नमः। आज इस वीडियो में हम आपको चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी यानी कि संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा सुनाएंगे। तो कथा सुनाने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, और अगर कथा पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और कमेंट में ओम गणेशाय नमः लिखना ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं गणेश चतुर्थी यानी संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा। एक समय की बात है जब कैलाश में माता पार्वती और भगवान गणेश जी विराजमान थे। तब 12 महीने की गणेश चतुर्थी का प्रसंग चल रहा था। तब माता पार्वती ने कौतूहलवश भगवान गणेश जी से पूछा। वो कहने लगी कि हे पुत्र, चैत्र माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को तुम्हारे किस स्वरूप की पूजा की जाती है और उसका क्या विधान है, वो मुझसे कहो। माता पार्वती की जिज्ञासा को शांत करते हुए भगवान गणेश जी कहने लगे कि हे माता, चैत्र मास की कृष्ण पक्ष को आने वाली चतुर्थी को मेरे भालचंद्र स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। इस दिन पूरे दिन व्रत रखकर रात्र में षोडोपचार से मेरा पूजन करना चाहिए। ये व्रत पूर्णतः सभी संकटों का नाश करता है। इस व्रत के स्मरण मात्र से मनुष्य को सभी सिद्धियों की प्राप्ति सहज ही रूप से हो जाती है। अब माता, मैं आपको इस व्रत से जुड़ी एक कथा सुनाता हूँ, आप इसे ध्यान पूर्वक सुनो। सतयुग में मकर ध्वज नाम के राजा हुआ करते थे। वे राजा परम प्रजापालक थे। उनके राज्य में सभी लोग सुखी और समृद्ध जीवन व्यतीत कर रहे थे। सभी वर्ण के लोग अपने धर्म का पूर्ण निष्ठा के साथ पालन कर रहे थे। प्रजा निरोगी और स्वस्थ जीवन व्यतीत करती थी। प्रजा में चोर और डाकू आदि का कोई भी भय नहीं था। नगर में रहने वाले सभी लोग उदार, दानी, धार्मिक, बुद्धिमान और सुंदर थे। इतना सुंदर राज्य होने के पश्चात राजा पुत्र सुख से वंचित था। पुत्र रत्न की प्राप्ति हेतु उन्होंने कई यत्न किए, अतः महर्षि याज्ञवल्क्य की कृपा से उन्हें पुत्र धन की प्राप्ति हुई। पुत्र रत्न की प्राप्ति होने पर राजा की खुशी का कोई भी ठिकाना नहीं रहा। अब वो अपने राज्य का संपूर्ण कार्यभार अपने मंत्री धर्मपाल को सौंपकर विविध प्रकार के खेल खिलौनों से अपने राजकुमार का पालन पोषण करने लगे। यहाँ राज्य का शासन काल अपने हाथों में आ जाने से मंत्री धर्मपाल धन धान्य से संपन्न हो गए। मंत्री महोदय को एक से बढ़कर एक पुत्रों की प्राप्ति हुई। सभी पुत्रों का विधि विधान पूर्वक पूरे हर्षोल्लास के साथ विवाह संपन्न किया गया। अब सभी मात्र पुत्र धन का उपभोग बड़े जतन के साथ करने लगे। परिवार के सभी सदस्यों में सबसे छोटे पुत्र की पुत्रवधू बहुत ही धर्मपरायण थी। वो भगवान गणेश की परम भक्त थी। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी आने पर उसने भगवान गणेश की पूरी श्रद्धा के साथ आराधना की और पूजा की, और उनका व्रत अनुष्ठान भी किया। पूजन और व्रत से विचलित होकर सास अपनी पुत्र वधू से कहने लगी कि अरे, क्या तंत्र मंत्र के द्वारा मेरे पुत्र को अपने वश में करने का उपाय कर रही है क्या? अपनी सास के द्वारा बारंबार निषेध किए जाने पर अपनी पुत्र वधू में कोई बदलाव न आता देख सास पुनः बोली, अरे दुष्टा, मेरे बार बार कहने पर भी तू मेरी बात को अनदेखा कर रही है। मैं तुझे पीट पीट कर ठीक कर दूंगी। मुझे ये सब तांत्रिक अभिचार पसंद नहीं है। अपनी सास की ये बात सुनकर पुत्र वधू ने विनम्रता से कहा कि हे सासू माँ, मैं संकट नाशक भगवान गणेश जी का व्रत कर रही हूँ। ये व्रत अनुष्ठान करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। अपनी पुत्र वधू की बात सुनकर क्रोधवश सासू ने अपने पुत्र से कहा कि हे पुत्र, तुम्हारी वधू जादू टोने पर उतारू हो गई है, और मेरे बार बार समझाने पर भी उसको मेरी बात समझ में नहीं आ रही है। अब तुम ही इसे मार कर उसकी अकल ठिकाने करके ले आओ। मैं किसी गणेश जी को नहीं जानती, वो कौन है और उनका व्रत कैसे होता है। हम लोग तो राजकुल से हैं, और हमारी भला किसी विपत्ति को वो कैसे नष्ट कर सकते हैं। माता की आज्ञा को मानते हुए पति ने उसे मारा और पीटा। इतनी पीड़ा को सहन करते हुए भी उस पुत्र वधू ने व्रत को पूर्ण किया। व्रत के अंत में वो भगवान गणेश जी का स्मरण करते हुए प्रार्थना करने लगी और कहने लगी कि हे विघ्नेश्वर, हे गणपति, आप हमारे सास और ससुर को अपना परचम दिखाइए, ताकि वो आपकी महिमा को समझ पाएं और उनके मन में आपके प्रति श्रद्धा भाव जागृत हो जाए। अपने भक्तों की करुण पुकार सुनकर भगवान गणेश जी ने देखते ही देखते राजा के पुत्र का अपहरण कर उसे धर्मपाल के महल में कहीं छुपा दिया। उसके बाद राजकुमार के सभी वस्त्र अलंकारों को उतार कर राजमहल में फेंक दिया और खुद अंतर्ध्यान हो गए। इधर राजा ने प्रेम पूर्वक अपने पुत्र को पुकारा, किंतु उन्हें कोई उत्तर नहीं मिला।
पुत्र के प्रति उत्तर न मिलने पर उन्होंने शीघ्रता से पुत्र की खोज करना शुरू कर दी। राजा को अपने महल में पुत्र की पुष्टि न होने पर वो शीघ्रता से मंत्री धर्मपाल के महल में आए और वहां जाकर अपने पुत्र को खोजने लगे। उन्होंने सबसे पूछा कि मेरा राजकुमार कहाँ है। यहाँ उसके सभी वस्त्र और आभूषण मिल गए, किंतु मेरा राजकुमार कहाँ चला गया? किसने ऐसा निंदनीय कार्य किया है? हाय रे, मेरा राजकुमार कहाँ है? राजा की व्याकुलता धीरे धीरे अब बढ़ने लगी थी। राजा की दशा को देखकर मंत्री धर्मपाल कहने लगा कि हे राजन, आपका पुत्र चंचल है, उसका मुझे कोई भी पता नहीं है, किंतु मैं अभी पूरे राज्य में बाग बगीचे आदि स्थानों पर उसकी खोज आरंभ करता हूँ। उसके बाद व्याकुल राजा नौकरों, सेवकों आदि से कहने लगे कि हे अंगरक्षकों, सेवकों, मेरे पुत्र का शीघ्र पता लगाइए। राजा के आदेश मिलने मात्र से राजा के पुत्र की खोज जोरों शोरों से शुरू हो गई, किंतु राजा के पुत्र का कोई भी पता नहीं चला। जब राजा के पुत्र का कहीं भी पता नहीं चला, तब वो राजमहल में आकर राजा के समक्ष डरते डरते ये निवेदन करने लगे कि हे राजन, हमें क्षमा कर दीजिए। अभी तक अपहरणकारियों का कोई पता नहीं चला है। राजकुमार को पूरे नगर में किसी ने भी आते जाते नहीं देखा है। उनकी बातें सुनकर क्रोधवश होकर राजा ने अपनी मंत्री को बुलाया और कहा कि हे धर्मपाल, मेरा राजकुमार कहाँ है? मुझे साफ साफ बता दीजिए कि मेरा राजकुमार कहाँ है। उसके सभी वस्त्र आभूषण मुझे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मुझे केवल मेरा पुत्र ही नहीं दिखाई दे रहा। अरे नीच, मुझे बता दे कि मेरा राजकुमार कहाँ है, अन्यथा मैं तुझे और तेरे पूरे कुल का नाश कर दूंगा। इसमें जरा ही संदेह मत रखना। राजा के द्वारा डांट पड़ने पर मंत्री विचलित हो गए। मंत्री धर्मपाल के राजा के समक्ष नतमस्तक होकर कहने लगे कि हे भूपति, मेरा विश्वास कीजिए, मैं अभी पता लगाता हूँ। महाराज, इस नगर में तो बालक अपहरणकर्ताओं का कोई गिरोह भी नहीं है, न कि कोई डाकू आदि यहाँ वास करते हैं, किंतु पता नहीं किस नाराधमी ने ऐसा नीच कर्म किया है और न जाने वो कहाँ गायब हो गया है। धर्मपाल अब अपने महल आकर अपनी पुत्री और पुत्रों से पूछने लगा कि उसने अपनी सभी पुत्रवधू को बुलाकर पूछा कि ये नीच कर्म किसने किया है। यदि राजकुमार का पता नहीं चला तो राजन मुझे और मेरे पूरे वंश का विनाश कर देंगे। अपने ससुर की बात सुनकर छोटी पुत्रवधू ने कहा कि हे पिताश्री, आप इतने चिंतित क्यों हो रहे हैं? ये सब भगवान श्री गणेश जी की लीला है। आप उन्हीं के प्रकोप के कारण ये परिणाम भुगत रहे हैं। अतः आप भगवान श्री गणेश जी की पूजा आराधना करें। अगर राजा से लेकर नगर के सभी प्रजाजन पूर्ण श्रद्धा के साथ श्री गणेश जी की चतुर्थी का व्रत करें तो व्रत के फलस्वरूप भगवान गणेश जी राजकुमार को अवश्य ही लौटा देंगे। मेरा वचन कभी मिथ्या नहीं होता। छोटी पुत्रवधू की बात सुनकर ससुर ने कहा कि हे पुत्री, तुम सत्य कह रही हो, तुम धन्य हो। हमारे कुल में एक ही तो है जो मेरे और मेरे कुल का उद्धार कर देगी। भगवान गणेश जी की पूजा कैसे की जाती है वो तुम मुझे बताओ। हे सुलक्षिनी, मैं मंद बुद्धि होने के कारण भगवान गणेश जी के व्रत की महिमा नहीं जानता हूँ, अतः मुझ पर और मेरे परिवार पर उनके द्वारा किए गए अपराधों को क्षमा कर दो और राजकुमार का पता लगवा दो। तब सभी लोगों ने भगवान श्री गणेश जी के कष्टकारक चतुर्थी के व्रत का अनुष्ठान किया। राजा सहित सभी नगरजनों ने भगवान गणेश जी को प्रसन्न करने हेतु व्रत का अनुष्ठान किया। सभी के व्रत के अनुष्ठान के प्रभाव से गणेश जी प्रसन्न हो गए और देखते ही देखते सभी लोगों के सामने उनके राजकुमार को प्रकट किया। राजकुमार को अपने समक्ष देखकर राजा सहित सभी नगरवासियों की खुशी का कोई भी ठिकाना न रहा। वो बस राजकुमार को आश्चर्यचकित होकर देखने लगे। राजा अपने पुत्र को पुनः प्राप्त करके खुशी के मारे फूले नहीं समा रहे थे। भगवान गणेश जी की लीला को देखकर वो उनके सामने नतमस्तक होकर कहने लगे कि हे भगवान गणेश जी, आप धन्य हो, आपकी जय हो, और धर्मपाल तुम्हारी छोटी पुत्रवधू भी धन्य हो, जिसकी कृपा से आज मेरा पुत्र यमराज के यहाँ जाकर दोबारा लौट आया। अतः आप सभी नगरजन इस संकटदायक भगवान गणेश जी के व्रत को विधिवत करते रहें। भगवान गणेश जी बोले कि हे माता, इस व्रत से बढ़कर इस लोक में तथा अन्य लोकों में और कोई व्रत नहीं है। इस कथा का श्रवण युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण जी से सुना था और इसी चैत्र मास के कृष्ण पक्ष को आने वाली चतुर्थी का व्रत करके उन्होंने अपने खोए हुए राज्य को पुनः प्राप्त किया था। बोलो गणेश भगवान की जय, माता पार्वती की जय, शंकर भगवान की जय।
कथा समाप्त। कथा अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करके शेयर कर दीजिएगा और कमेंट में ओम गणेशाय नमः लिखना ना भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं ऐसी ही सुंदर कथा के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।